हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 58 देखेंगे, सेक्शन 58 देखेंगे, जो आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 58 में लिखा है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसकी रिपोर्ट कहां पर करेगा, आज इस सेक्शन में यही समझेंगे। एक एक क्लास में पॉइंट आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब चलते हैं बोर्ड पे। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 58 लिखी है, सेक्शन 58 लिखा है। सेक्शन 58 में लिखा है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना सेक्शन 58 में लिखा है। मेरा मतलब, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी किस व्यक्ति को देगा, कौन वो अधिकारी होगा, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 58 में। देखो बच्चों, इसमें लिखा है पुलिस थानों के भार साधक अधिकारी। पुलिस थानों के भार साधक अधिकारी लिखा है ना यहाँ पर बच्चों, लिखा है, देखो ध्यान से समझो आप। पुलिस थानों के भार साधक अधिकारी, ये कौन होता है? ये एसएचओ होता है। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब ये होता है एसआई, दरोगा, ये सब इंस्पेक्टर या भार साधक अधिकारी, इसको बोला जाता है जो थाने में बैठता है। पुलिस थानों के भार साधक अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीएम होता है बच्चों। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर, किसके निर्देश देने पर? जिला मजिस्ट्रेट के, उसके ऐसा निर्देश देने पर, जिला मजिस्ट्रेट निर्देश देगा, उसके निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को। उपखंड मजिस्ट्रेट कौन होता है? एसडीएम। एसडीएम को बोलते हैं बच्चों सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे। कौन करेंगे? चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। कौन करेंगे? पुलिस अधिकारी करेंगे। देखो बच्चों, जब थाने में एक दरोगा बैठा होता है, एसएचओ बैठा होता है, एसआई बैठा होता है, सब इंस्पेक्टर बैठा होता है, उसका सबका एक ही नाम है। समझ रहे हो आप? तो जो दरोगा होता है थाने में, जब वो किसी व्यक्ति की अपनी थाने की सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी करता है बिना वारंट के, चाहे उनकी जमानत ले ली गई हो या नहीं, उनकी रिपोर्ट किस व्यक्ति को पेश करेगा? तो आपको समझना है, सबसे पहले करेगा जिला मजिस्ट्रेट को। जिला मजिस्ट्रेट होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। पूरे जिले का एक मालिक होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट को करेगा। फिर उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के ऐसा निर्देश देने पर, मतलब ऐसा आदेश देने पर या ऑर्डर देने पर या उसके बताने पर, किसको करेगा? उपखंड मजिस्ट्रेट को करेगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, अपने थाने लेकर आता है, तो उनकी चाहे जमानत ले ली गई हो या नहीं, अपनी थाने की सीमाओं के अंदर जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करता है, उसकी एक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कौन भेजेगा? ये सब इंस्पेक्टर भेजेगा, भार साधक अधिकारी। पुलिस थानों के भार साधक अधिकारी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये जो भार साधक अधिकारी है, ये सब इंस्पेक्टर है जो थाने में बैठता है, जब ये अपनी थानों की सीमाओं के अंदर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है तो उसकी एक रिपोर्ट, चाहे जमानत ले ली गई हो या नहीं, उसकी एक रिपोर्ट किसको भेजेगा? जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा, मेरा मतलब डीएम को भेजेगा, या उसके ऐसा निर्देश देने पर एसडीएम को भेजेगा, उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजेगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कौन भेजेगा? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, जो एसएचओ होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। ये बात ध्यान रखना, सेक्शन 58 में यही लिखा है। अब कई बार आपसे बच्चों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा सीआरपीसी की धारा 58 से, तो आपको टिक करना है। एग्जामिनर पूछेगा सेक्शन 58 में क्या लिखा है, तो आपको टिक करना है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। जब पुलिस अधिकारी
किसी व्यक्ति की अपनी थाने की सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी करता है, बिना वारंट के करता है, चाहे उन व्यक्ति की जमानत ले ली गई हो या नहीं, उनकी रिपोर्ट किस व्यक्ति को पेश करेगा आपको मैं अब बताऊंगा। तो डीएम को करेगा, ये आपकी प्रीमा आएगा, मतलब जिला मजिस्ट्रेट को करेगा, या इसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को करेगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया, ये प्रीमा आएगा आपके, उपखंड मजिस्ट्रेट को करेगा, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं, ये आपकी प्रीमा आएगा। ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो आप। अपनी थानों की सीमाओं के अंदर चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं, जिनकी पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है, उन व्यक्तियों की रिपोर्ट किसे भेजेगा, जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजेगा, मतलब डीएम को भेजेगा, उसके ऐसा निर्देश देने पर एसडीएम को भेजेगा, उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजेगा। क्लियर होगी बात। सेक्शन 58 में यही लिखा है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। सेक्शन 58 पूरा हो गया, कल देखेंगे सेक्शन 59, धारा 59 देखेंगे, धारा 58 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। धारा 1 से लेके और धारा 58 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप मेरी ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप मेरी ये सभी वीडियो देख पाएंगे और वहां से आप पीसीएजे और एपीओ की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखना, एक एक सेक्शन मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट होगा कमेंट करके आप पूछ लेना। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।